हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो दोस्तों, अभी हम लेकर आ गए हैं एक और नए वैकेंसी के बारे में, जो कि अप्रेंटिस के बारे में निकाला गया है। आईटीआई कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और हम देख लेते हैं, ये वैकेंसी जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर निकाली गई है। तो हम इसके बारे में आगे देख लेते हैं। कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, क्या रहेगा आपका पोस्ट, कौन सा है और ट्रेड कौन सा आपका एलिजिबल रहेगा। तो सभी जानकारी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे एनपीसीआईएल के जो है कैरियर सेक्शन में आए हुए हैं। कैरियर सेक्शन में आने के बाद सबसे ऊपर आपको करंट रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एट आरआर साइट। तो आरआर का मतलब मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको पहले मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ। स्टार्ट डेट जो है 25 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है ये एप्लीकेशन, और साथ ही ये 13 नवंबर को क्लोज भी हो जाएगा। यहाँ पे केवल 20 दिनों का टाइम दिया गया है। तो हम क्लिक करते हैं, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ आपको ट्रेड अप्रेंटिस और ट्रेड जो है शो हो जाएगा। तो जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एट आर साइट। ट्रेड जो है मैं बता देता हूँ आपको, ट्रेड और टोटल वैकेंसी बता देता हूँ। तो फिटर के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कोपा। तो आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी भी दिख रही होगी। फिटर में आपका 30 वैकेंसी है, टर्नर में 4 है, मशीनिस्ट में 4 है, इलेक्ट्रीशियन में 30 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 30, वेल्डर में 4 है, और कोपा में टोटल 5 वैकेंसी है एनपीसीआईएल में। एज आप सभी को पता है कि आपका जो है 14 साल से यानी 15 साल से 24 साल जो है अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से 15 से 24 साल आपका होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ड्यूरेशन यानी आपका अप्रेंटिसशिप जो है 1 ईयर का होगा यहाँ पे। और टोटल पोस्ट 107 है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट बताया गया है। तो आप यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, तो आपको यहाँ पे नो हाउ टू अप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और आपको पता चलेगा, एक पीडीएफ ओपन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो हम सीधे एडवर्टाइजमेंट इसका देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, और पीडीएफ जो है हम डाउनलोड करेंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादा वक्त जो नहीं दिया गया है, और आईटीआई एक कुछ ट्रेड जो है शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा आपका पीडीएफ, और यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस लेने के संबंध में यानी इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस आपको टाइम बता दिया गया है। 25 अगस्त से 13 नवंबर तक आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा। साथ ही मैं बता दूं आपको, ऑनलाइन आवेदन की जो हार्ड कॉपी है यानी आपको जो आपको रिसीप्ट मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसको जो है बाय पोस्ट करना होगा। यहाँ पे 27 नवंबर तक के अंदर आपको बाय पोस्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। आरआर का मतलब आपको बता दूं मैं, रावत भाटा राजस्थान साइट, डॉक अणुशक्ति। यहाँ पे आपको बता दूं एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा भारत सरकार के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी एक उद्यम है। तो ये सब आप यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ रूल्स बता दूं तो आपको पता होगा, यहाँ पे 1961 और 1992 के तहत जो ट्रेड अप्रेंटिस कराया जाता है। और जो भी रूल्स होते हैं 1961 1992 के, उस हिसाब से आपको ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पे कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है मैं ट्रेड का जो है स्टाइपेंड बता देता हूँ। आप सभी को ट्रेड तो पता चल गया होगा, स्टाइपेंड बता देता हूँ मैं। 7,700 रुपये जो है 1 साल का आईटीआई का कोर्स, यानी जो 1 साल का आईटीआई कोर्स होता है, जैसे कि कोपा हो गया आपका, तो उसमें 7,700 रुपये आपको दिया जाएगा। और वेल्डर हो गया आपका, और आपका यहाँ पे कोपा और वेल्डर जो है 1 साल के ट्रेड होते हैं, और फिटर और इलेक्ट्रीशियन ये सभी जो है 2 साल के ट्रेड होते हैं। तो 2 साल के ट्रेड के लिए जो है 8,855 रुपये दिया जाएगा।
यहाँ पे एज आपको पता चल चुका है 14 साल। जो है कट ऑफ डेट मैं बता दूँ 13/9 लिया जाता है, यहाँ पे 13/9/2021 से लिया गया है। तो 14 साल से 25 साल आपका एज यहाँ पे लिया गया है। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन जो है संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी जो है ITI पास सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें NCVT और SCVT, यहाँ पे केवल ITI प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे सभी जो है कैंडिडेट एलिजिबल हो गए SCVT और NCVT। आगे मैं बता दूं प्रशिक्षण के स्थान यानी आपका जो ट्रेनिंग होगा वो होगा नाभिकीय प्रशिक्षण केंद्र रावत भाटा यानी NTCRR साइट डाक अणुशक्ति। और ये आपका जो है आपका एड्रेस लिखा हुआ है। प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल फिटनेस भी आपका यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे मांगा गया है फिजिकल फिटनेस। आपको कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं हो। और यदि किसी भी प्रकार का जो है TB सक्रिय या सुप्त से मुक्त होना चाहिए, मतलब जो है किसी प्रकार का जो है आपके पास सीधे सीधे बीमारी आपको होना नहीं चाहिए। और कुछ जो है यहाँ पे और भी फिजिकल फिटनेस के बारे में मांगा गया है। हाइट आपको बता दूं 137 जो है सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। आपका वेट जो है 25 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, जो कि होगा ही। और चेस्ट जो है चेस्ट जिसे कि फुला कर चेस्ट नापते हैं तो 3.8 सेंटीमीटर से कम जो है नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आई विजन के लिए बताया गया है किसी भी नेत्र या उनकी पलकों में किसी प्रकार की कोई व्यक्ति कोई जोखिम पैदा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे चयनित उम्मीदवार को ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में लेने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्धारित चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करना होना चाहिए। यानी मेडिकल एग्जामिनेशन आपको जो है यहाँ पे आपका लिया जाएगा। और अगर आप उसमें पास होते हैं यानी फिट होते हैं मेडिकली तो आपको जो है आगे प्रोसेस किया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में बता दूं ITI का अप्रेंटिसशिप का चयन जो है ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यानी जो ITI में प्राप्त अंक हैं उसके हिसाब से आपका अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होगा। यहाँ पे 10वीं प्लस ITI नहीं है, यहाँ पे केवल ITI के कैंडिडेट मतलब ITI बेस से ही आपको लिया जा रहा है। और यहाँ पे 1961 के तहत आपको सभी शर्तें मालूम होगा। आगे हम देख लेते हैं कैसे आवेदन करना है आपको। तो आप सर्वप्रथम आएंगे वेब पोर्टल जो है www.apprenticeship.org में आएंगे। यहाँ पर स्वयं को जो है पंजीकृत करना होगा यानी खुद रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है A से शुरू होता है, कैपिटल A से जो है अप्रेंटिसशिप वालों का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है NPCIL के इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको बताया गया है E081608003003, जो कि NPCIL राजस्थान परमाणु बिजली घर का क्या है इस्टेब्लिशमेंट ID है। तो वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप के पद के लिए आवेदन करना होगा। और यदि इस्टेब्लिशमेंट ID में आवेदन नहीं किया तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो आप सभी को ये ध्यान रखना होगा, आप जहाँ से भी आवेदन करवा रहे हैं, आप साइबर कैफ़े में जाकर करवा रहे हैं, जैसे भी करवा रहे हैं तो आप इसका जो है प्रोसेस ज़रूर फॉलो करिएगा, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। किसी पद के लिए निर्धारित पात्रता जो है मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी NPCIL वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो है पहले अभ्यर्थी जो है अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। जो है आपका साइट जो है 25/8 से लेकर 13/9 तक ओपन रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट आउट होता है उस पर आपको साइन करना है, आपका फ़ोटो चिपकाना है और सभी दस्तावेज को जो कि पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 पे सभी दस्तावेज मैं बता देता हूँ आपको। सभी दस्तावेज मतलब अगर आपके पास ITI है तो मतलब ITI है तो अगर सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली वाइज है तो आप फाइनल का ITI प्रमाण पत्र और मार्कशीट, प्रमाण पत्र मतलब STC NTC जो मिलता है मार्कशीट वो भी, और 10वीं का आपका रिजल्ट, और
यहाँ पे अगर आपके पास कैटेगरी जो है ओबीसी या फिर प्रमाण पत्र है आपके पास, सर्टिफिकेट जो है, तो आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो ये भी आप जमा कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है संबंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा जारी जो है पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कराना होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको कराना होगा। और आपको बता दूं संबंधित संस्था से चरित्र यानी आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट हालांकि आपको आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जरूर दिया गया होगा। शारीरिक असमर्थता प्रमाण पत्र, यदि आप जो है शारीरिक यानी डिसेबिलिटी, आपको किसी भी प्रकार का जो है अपंग है किसी तरह से, तो आप उसका भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही आधार कार्ड आपका जो है अनिवार्य है, और हाल ही में खींचे गए 4 फोटो जो है आपको वो भी अनिवार्य रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, 27/9/2021 से पहले आपको यहाँ भेजना है। मानव संसाधन अधिकारी नाभिकीय प्रशिक्षण केंद्र, आप अच्छे से यहाँ पे नोट कर लीजिए, हालांकि आप साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मानव संसाधन अधिकारी नाभिकीय प्रशिक्षण केंद्र, रावत भाटा, राजस्थान साइट, NPCIL डाक अणुशक्ति वाया कोटा राजस्थान, पिन 323303, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश से भेजना है तो आप इंग्लिश से भी भेज सकते हैं। HR ऑफिस, न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर, रावत भाटा राजस्थान। और आगे हम कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताया। तो पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जो है NPCIL रावत भाटा साइट के अत्यंत संरक्षित क्षेत्र होने के कारण जो है अप्रेंटिसशिप को केवल जिला पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करने के पश्चात ही लिया जाएगा। यानी आप अपने जिला पुलिस अधिकारी से जो है एक सत्यापन बनवाएंगे कि आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट या फिर कोई भी केस अभी दर्ज नहीं है या इससे पहले भी दर्ज नहीं हुआ है। और पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको यहाँ पे बस आपको यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट जो है आपको एनवेलप में पैक करके और सेल्फ अटेस्टेड यानी सभी जो प्रमाण पत्र होंगे, आपको मैं बता दूं स्वसत्यापित फोटो प्रतियां, यानी सभी प्रमाण पत्र में आपका साइन होना चाहिए। सभी प्रमाण पत्र के जो है फोटो कॉपी में आपका साइन होना चाहिए। ये नहीं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दिए, ये नहीं करना आपको। आपको सभी का प्रिंट आउट करवाना है, यानी आपको फोटो कॉपी करवा के सभी में आपको साइन करके सत्यापित करके अपना नाम और साइन दोनों करके आपको जो है दिए गए जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे आपको भेजना है। सो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ पे केवल इतना ही था। और यहाँ पे आईटीआई के सभी ट्रेड तो नहीं हैं, हालांकि कुछ ही ट्रेड एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अप्रेंटिसशिप को लेकर या अभी आईटीआई को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हो, और कोई भी एग्ज़ाम को लेकर आईटीआई के जैसे टेक्निकल एग्ज़ाम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ पे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी कुछ वीडियो बनाया जाए तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में हम वीडियो बनाएं। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हमारे पास जानकारी है तो हम उस चीज़ के बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।